नमस्कार, मैं अनुराग। भारतीय शेयर बाजार पर मंडरा रहा खतरा कम होने की बजाय अब दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। विदेशी निवेशकों ने 15 दिन में बाजार से 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की पूंजी निकाल ली है और अब आगे 6-7 महीने तक बाजार की ऐसी ही स्थिति बनी रहने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं एक और जहां शेयर बाजार डूब रहा है और निवेशक कंगाल हो रहे हैं, तो वहीं सरकारी एजेंसियां 2 अप्रैल से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए जाने वाले टैरिफ से भारतीय अर्थव्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ने का कैसेट लगातार बजाए जा रही हैं। आपको भी सतर्क रहने की इसलिए जरूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि डूबते शेयर बाजार से आपका भी पैसा ठीक उसी तरह हवा में गायब ना हो जाए जैसे 2014 के बाद से गोदी मीडिया में शर्म गायब हो गई। भारतीय शेयर बाजार में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। विदेशी निवेशकों ने मार्च के बीते 15 दिनों में भारतीय शेयर बाजार में 30,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। 2025 की शुरुआत से अब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स भारतीय शेयर बाजार से 1.42 लाख करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। पहले 2 महीनों जनवरी और फरवरी में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने टोटल 1.12 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। पिछले 5 महीने के दौरान गिरावट के कारण बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी हैवी गिरावट हुई है, यानी निवेशकों का वैल्यूएशन काफ़ी कम हुआ है। इससे शेयर बाजार डूब रहा है और निवेशक कंगाल हो रहे हैं। बाजार विश्लेषक कहते हैं कि निवेशक डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय वस्तुओं पर शुल्क लगाए जाने की आशंका और इसके कुल प्रभाव को लेकर चिंतित है। ऐसे में कुछ और समय तक नकारात्मक रुख बने रहने की संभावना है। वहीं गोदी मीडिया के चैनल और एंकर भारतीय बाजार अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहे इस खतरे को बताने की बजाय पबजी गेम खेलते खेलते पाकिस्तान से दुबई और नेपाल के रास्ते से आई सीमा हैदर के 5वीं बार मां बन जाने की खबर को प्रमुखता से चला रहे हैं। उछल उछल कर एंकर बता रहे हैं सीमा हैदर और सचिन के घर नया मेहमान आया है। मानो यह मेहमान सीमा और सचिन के घर न आकर इन गोदी मीडिया के एंकरों के ऑफिस में प्रकट हुआ है। शेयर बाजार की हालत के चलते निवेशकों को हो रहे नुकसान को देश के सामने रखने की बजाय गोदी मीडिया के कुछ एंकर खास खबर के रूप में बता रहे हैं कि टीवी कलाकार हिना खान के नाखून कमजोर हो गए हैं और अपने आप गिर रहे हैं। कमाल है, यही सब खास खबरें बची हैं गोदी मीडिया के चैनलों के पास। वहीं अब देश के ताजा हालातों में औरंगजेब की एंट्री हुई है। देश के जरूरी और राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर ध्यान भटकाने के लिए लगता है अब नेहरू कमजोर पड़ने लगे हैं। इसीलिए अब नेहरू के बाद करीब 318 साल से कब्र में चैन की नींद सो रहे औरंगजेब को हड़का कर उसे लाया गया है। पिछले 4 दिनों से बड़े बड़े चैनलों पर औरंगजेब और उसके कामों को लेकर डिबेटों का आयोजन हो रहा है और अब तो औरंगजेब को लेकर चल रही चर्चा को अति आवश्यक विषय निरूपित कर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नाले से बहाकर देश भर में कस्बों गली कूचों तक पहुंचाई जा रही है और इसको लेकर जमकर माहौल भी बनाया जा रहा है। और इसी की परिणति नागपुर में देखने मिली, जहां औरंगजेब की कब्र को लेकर नया बखेड़ा शुरू हुआ है। पूरे नागपुर में अफरा तफरी का माहौल और हालात पर काबू करने पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। नेता दनादन औरंगजेब को लेकर अपने ज्ञान के अनुसार ज्ञान पर ज्ञान पे ले जा रहे हैं। फॉरेस्ट इन्वेस्टर्स ने जनवरी में 78,000 करोड़ और फरवरी में 34,574 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारतीय शेयरों की हाई वैल्यूएशन और कारपोरेट इनकम में ग्रोथ को लेकर चिंताओं के कारण फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार पैसे बाजार से निकाल रहे हैं। दिसंबर 2024 में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भारतीय शेयर बाजारों में 15,446 करोड़ रुपए निवेश किए थे। 13 मार्च को फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 792 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि भारतीय इन्वेस्टर्स ने भी कई करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे हैं। ट्रेडिंग सेशन के दौरान भारतीय इन्वेस्टर्स ने 10,032 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे और 8,308 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे। वहीं फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 11,601 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे और 12,393 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे। बाजार की हालिया बिकवाली की मुख्य वजह अमेरिका में बॉन्ड यील्ड में
बढ़ोतरी, अमेरिकी डॉलर में मजबूती और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता है। इससे निवेशकों का ध्यान अमेरिकी एसेट्स की ओर बढ़ रहा है। वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनियों के नतीजे कमजोर रहे हैं, जो अनिश्चितता के माहौल को दर्शाते हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार भारत में हाई वैल्यूएशन की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स बिकवाली कर रहे हैं। वे अपना पैसा चीन के शेयरों में लगा रहे हैं, जहां वैल्यूएशन कम है। इतना ही नहीं, फॉरेन इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल सर्विसेज में बड़े पैमाने पर बिकवाली कर रहे हैं, जबकि यह सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और इसकी वैल्यूएशन आकर्षक है। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स डेट या बॉन्ड बाजार से भी पैसा निकाल रहे हैं। फरवरी महीने में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बॉन्ड बाजार से जनरल लिमिट के तहत 8,332 करोड़ रुपए और वॉलेंटरी रिटेंशन रूट से 2,666 करोड़ रुपए निकाले। फॉरेन इन्वेस्टर्स का 2024 में भारतीय बाजार में निवेश 427 करोड़ रुपए रहा है। इसके पहले 2023 में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 1.71 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया था। वहीं 2022 में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भारतीय बाजार से 1.21 लाख करोड़ रुपए की निकासी की थी। इस सप्ताह फेडरल रिजर्व के ब्याज दर पर निर्णय, वैश्विक रुझान, शुल्क से संबंधित घटनाक्रम और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई की गतिविधियां घरेलू शेयर बाजार की दिशा तय करेंगी। विश्लेषकों ने यह राय जताई है, बृहद आर्थिक आंकड़ों की घोषणा के बीच फरवरी के लिए थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े सोमवार को जारी किए जाएंगे। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के एक शोध प्रमुख ने कहा कि वैश्विक बाजार को लेकर लगातार अनिश्चितताएं और अमेरिका में मंदी की आशंका स्थानीय बाजार की रफ्तार को प्रभावित कर रही है। यह रुख अभी आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा, हालिया करेक्शन के बाद मूल्यांकन में कमी, साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, डॉलर सूचकांक में नरमी और आने वाली तिमाहियों में घरेलू कंपनियों की आमदनी में उछाल की उम्मीद जैसे कारक बाजार के उतार चढ़ाव पर कुछ अंकुश लगा सकते हैं। हालांकि मौजूदा व्यापार को लेकर अनिश्चितताएं बरकरार हैं। बाजार के एक जानकार ने कहा कि इस सप्ताह चीन के खुदरा बिक्री और औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े वहां की आर्थिक वृद्धि दर को लेकर स्पष्ट तस्वीर पेश करेंगे। इसके अलावा निवेशकों की निगाह अमेरिका की खुदरा बिक्री और उत्पादन के आंकड़ों पर भी रहेगी। साथ ही सप्ताह के दौरान बैंक ऑफ इंग्लैंड भी ब्याज दर को लेकर निर्णय की घोषणा करेगा। इस पर भी सभी की निगाह रहेगी। पिछले सप्ताह वैश्विक व्यापार को लेकर तनाव बढ़ने और अमेरिका में मंदी की आशंका से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई थी। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2025 में थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI आधारित महंगाई दर बढ़कर 2.38% हो गई, जो जनवरी 2025 में 2.31% थी। यह वृद्धि खाद्य पदार्थों और ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण हुई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार खाद्य वस्तुओं की महंगाई में तेजी, जिससे थोक महंगाई दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की कीमतों में फरवरी में 2.86% की वृद्धि हुई, जबकि पिछले महीने इसमें 2.51% की तेजी आई थी। इस महीने की शुरुआत में केंद्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की खुदरा महंगाई फरवरी में 7 महीने के निचले स्तर 3.66% पर आ गई थी, जो जनवरी में 4.31% थी। इस बीच महाराष्ट्र के भाजपा नेता नीतीश राणे ने औरंगजेब की कब्र को लेकर विवादित बयान दिया है। भाजपा नेता नीतीश राणे ने कहा है कि औरंगजेब का मकबरा है, जो गंदगी है वो यहाँ रखने लायक नहीं है, उसे शौचालय भी घोषित करेंगे तो गलत नहीं होगा। अब ये आपको तय करना है, आप औरंगजेब के मामले में ज़्यादा जानना चाहते हैं, औरंगजेब के खिलाफ डंडा झंडा लेकर भीड़ तंत्र में शामिल होना चाहेंगे, अथवा अपने पैसे को बचाने के लिए शेयर बाजार का रुख करेंगे। कहीं आपका पैसा भी डूबने तो नहीं जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया की प्रायोजित औरंगजेब की डिबेट में उलझे रहें और वहाँ आपका सारा पैसा शेयर बाजार में हवा हो जाए। नमस्कार, मैं अनुराग।